आपको लगेगा कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मेरे साथ खड़ी है। बस वो अनुभूति हो जाएगी आपको, याद रखना। उनके विचार ये है कि जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के बारे में सोचता हूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूं, इसलिए मैं वो संकल्प नहीं लेता या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता। क्यों? मुझे हनुमान जी सही मार्ग पर लाना नहीं चाहते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं दोस्तों। आज के सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही अलग सवाल है, ना ये कोई संकल्प से जुड़ा है, ना ये हनुमान चालीसा से जुड़ा है। अलग सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैं नित्य हनुमान जी की पूजा भक्ति करता हूँ, पाठ करता हूँ और मैं दिल से जुड़ा हूँ प्रभु से। मेरे लिए मेरे प्रभु सर्वोपरि है, मेरे लिए मेरे प्रभु सर्वस्व है, मेरे दिन की शुरुआत उन्हीं से होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है? कि जब मैं मंदिर जाता हूँ या ऐसी कोई धार्मिक स्थल पर जाता हूँ जहां पे दूसरे भक्त भी हनुमान जी यानी मेरे प्रभु की आराधना करते मैं देखता हूँ, तो मुझे ईर्ष्या होती है। कोई भक्त को मैं देखता हूँ वो दिल से उनकी पूजा अर्चना कर रहा है, सेवा कर रहा है, दंडवत कर रहा है, तो मुझे ईर्ष्या होती है कि प्रभु तो सिर्फ मेरे हैं, तो वे क्यों इतने क्लोज हो रहे हैं प्रभु से, वो हक मुझे है। तो प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। प्लीज अपने विचार बताएं इस बारे में मैं क्या कहूँ। एक छोटा सा उदाहरण दूं। ये मेरी माँ ने मुझसे कहा था जब मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मुझे खूब प्यार दुलार किया। फिर कुछ समय बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो ऑब्वियसली माँ को और पापा को उनका भी ध्यान देना है, क्योंकि उनके लिए दोनों संतान इक्वल है। लेकिन मैं तो था बाल बुद्धि, छोटा बच्चा, तो मुझे लगता कि अरे मम्मी तो सिर्फ मेरी है, पापा तो सिर्फ मेरे हैं, मम्मी क्यों उन्हें प्यार और दुलार कर रही है इतना। वो जेलसी, मीठी ईर्ष्या। फिर कुछ समय बाद मेरी एक छोटी बहन का भी जन्म हुआ, यानी मेरी दो बहन है छोटी। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, फिर बुद्धि आती गई, थोड़े बड़े होते गए। फिर मैंने देखा कि मम्मी पापा का प्यार तो अपनी हर संतान के लिए इक्वल है। उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। जितना प्यार वे मुझे करते हैं उतनी मेरी बहनों से भी कर रहे हैं। अगर कोई चीज मेरे लिए घर में आ रही है तो उनके लिए भी आ रही है। तो मैंने देखा समान प्यार है, एक समान प्यार है। ऐसा नहीं है कि उनके जन्म होने के बाद मुझे प्यार करना उन्होंने कम कर दिया या बंद हो गया। फिर मुझे वो कहता ना अक्ल आती गई, बुद्धि आती गई। बस समझ जाओ इसमें, इसी में आपके सवाल का जवाब है। हमारे प्रभु परम पिता परमात्मा है। पूरे जगत में उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं। जैसे आपके लिए वे सर्वस्व है, यानी सब कुछ, वैसे दूसरे भक्तों के लिए भी वे सब कुछ है। लेकिन हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वे अपने हर भक्त का इतना ख्याल रखते हैं, हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अपने भक्तों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। तो ये भ्रम निकाल देना, वो मन में निकाल देना। और कई बार होता है, नई भक्ति होती है, धीरे धीरे जैसे आप भक्ति में डीप उतरोगे, शास्त्रों को जानोगे, गुरुजनों की वाणी सुनोगे, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। होता है, हर एक के साथ होता है कहीं ना कहीं। अच्छा लगा क्योंकि ये हुआ क्योंकि आप प्रभु से कनेक्टेड हो। क्या आपके प्रभु को आपसे कोई छीन ना ले। ये आपके प्रभु है, ये मेरे प्रभु है। ये मीठी ईर्ष्या है, ये पाप नहीं है। किस ईर्ष्या को पाप माना गया है? कि हम किसी से जलन महसूस करते हैं, भाई वो आगे बढ़ रहा है जीवन में, वो आगे बढ़ रहा है, वो जेलसी, वो टाइप की ईर्ष्या। जैसे होता ना, मीठी जिद करते हैं हम प्रभु से। भक्त के माध्यम से आपने सुना है मेरी मेन चैनल में कि प्रभु नहीं, आप हो, आपको करना है, मैं आपका दास हूं या आपका भाई हूं, आपका सखा हूं, आप मेरे गुरु हो, जो भी आपने संबंध बनाया है। ये मीठी ईर्ष्या है, आपका प्यार है प्रभु के प्रति। आप धीरे धीरे और जैसे आगे बढ़ोगे आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। वो ऑटोमेटिक वो ईर्ष्या जाती रहेगी। आपको पता है प्रभु के लिए हर जीव इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए प्रभु इंपॉर्टेंट है, तो प्रभु के लिए भी अपना हर भक्त इंपॉर्टेंट है। वे अपने हर भक्त का खूब ख्याल रखते हैं, प्यार दुलार करते हैं। तो आप चिंता ना करें, बस प्रभु के नाम का जाप करते रहें, राम नाम का स्मरण करते रहें। देखना ये जो मीठी ईर्ष्या भी चली जाएगी। बस समझिए इसमें। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है और कई लोगों का ये कंफ्यूजन है और कई लोग ये चीज अनुभव भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैं जब भी प्रभु की भक्ति करती हूँ मेरी आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जयेश भाई, क्या ये आप भी अनुभव करते हैं? प्लीज इसका उत्तर दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा कि जब एक भक्त डीपली प्रभु से कनेक्टेड होता है, वो कहता ना एक चित्त होना प्रभु से, तब जाके आंसू खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। दुख में आंसू आना
हम समझ सकते हैं कि आप दुखी हो, प्रभु की शरण में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अपने दुख को प्रभु को बता रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से कि आप मुझे इस दुख से बाहर निकाले। तभी जो अश्रु आते हैं, आंसू आपकी आंखों में आते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन कई बार मात्र पाठ करने पर भी आंसू आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ जयेश भैया, पता नहीं आंसू आ जाते हैं। कई बार मैं मंदिर जाता हूँ, बस हाथ जोड़ के प्रभु के मुखाविन के दर्शन करता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? मुझे तो कोई दुख नहीं है। इसका यही रीजन है क्योंकि आप कनेक्टेड हो प्रभु से। ये भी हर एक के भाग्य में नहीं होता। देखना, जब आप दोनों हाथ जोड़ के प्रभु के दर्शन करते हो और आपके आंखों में आंसू आते हैं ना, एक अलग सुकून होगा आपके अंदर, एक अलग सा हल्कापन होगा, एक अलग सी सकारात्मकता होगी आपके अंदर। आपको लगेगा कि आपके पूरे शरीर का भार उतर गया हो। तो ये कनेक्शन जो आप एक चित्त होकर प्रभु से आपका होता है ना, बस इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप हो और प्रभु आपके सामने है। बस एक भक्त और प्रभु का जो मिलन, इसलिए वो एक चित्त हो जाते हैं, हम वो कनेक्शन फील करते हैं और वो खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। तो अच्छी बात है कि वो कनेक्शन है, क्योंकि कई लोगों को वो कनेक्शन फील नहीं होता। और जिन लोगों को नहीं होता, आप चिंता ना करें, नित्य पाठ करें, प्रभु के नाम का जाप करें। देखना, धीरे 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 आप प्रभु के निकट आते जाओगे और आप भी इस तरह का कनेक्शन फील कर पाओगे। आपको लगेगा कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मेरे साथ खड़ी है। बस वो अनुभूति हो जाएगी आपको। याद रखना, अगर आप मेरी बात पूछते हो, जैसे अगर मंदिर की बात करते हो, जैसे मैं फर्स्ट टाइम कष्टभंजन सालंगपुर गया था, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, अद्भुत दरबार है प्रभु का। और मैंने अपना अनुभव भी शेयर किया था कुछ सालों पहले, सीक्रेट मिस्ट्री जो मेन चैनल है मेरी, उस पर, कि मेरी क्या अनुभूति हुई थी। और प्रभु की मूरत निहारते हुए मेरी आंखों से अश्रु आ गए थे। जिस दरबार में मेरा दिल जो तरस रहा था आने के लिए और प्रभु ने मुझे बुला लिया, वो भाव आ रहे थे। और हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो पता नहीं एक अलग सी स्ट्रेंथ फील होती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और जब मैं राम नाम की धुन करता हूं ना, स्पेशली वो वाली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इस धुन पर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बहुत कनेक्शन फील करता हूँ। देखना, आप भी अनुभव करिएगा। ये धुन मुझे एक डीप इमोशंस के समुंदर में डूब जाने पर मजबूर करती है, प्रभु की भक्ति में डूब जाने पर मजबूर करती है, और अलग ही भाव उत्पन्न होते हैं। तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं होता है। हर एक भक्त जो डीपली कनेक्टेड है प्रभु से, वो होता है। क्योंकि मुझे पता है और हम सबको पता है कि प्रभु श्री राम कितने प्रिय है हमारे हनुमान जी से। बस उस भाव को याद करके वो आंख में अश्रु आ जाते हैं। तो यस, ये भाव के अश्रु है, अच्छी बात है। अगर आते हैं और नहीं भी आ रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए, आप भी कनेक्शन फील करेंगे। और यस, मुझे भी आते हैं, बस वो कनेक्शन है, ये राम नाम की महिमा है। तीसरा सवाल, पता नहीं इस भक्त ने मुझसे ये क्यों पूछा, क्यों उनके ऐसे विचार है, पता नहीं, शायद उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके विचार ये है कि जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के बारे में सोचता हूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूं, इसलिए मैं वो संकल्प नहीं लेता या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता। क्यों मुझे हनुमान जी सही मार्ग पर लाना नहीं चाहते? इसके जवाब में मैं क्या कहूं? हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के बारे में सोचना और बीमार पड़ना, हालांकि बीमार लोग हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छे होते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। भला प्रभु आपको क्यों रोकेंगे भक्ति करने से? भला प्रभु क्यों आपको सही मार्ग पर नहीं लाएंगे? समझने की कोशिश करना, ये एक्सक्यूज मत दीजिए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कई बार इंसान के दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत भर जाते हैं, और कई बार उन नेगेटिव विचारों के कारण हम एक्सक्यूज देते हैं कि भाई भक्ति से ये डिसएडवांटेज है, भक्ति करने से ये डिसएडवांटेज है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं प्रभु की शरण में जाने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो इस दिमाग में वो नेगेटिव विचार आने मत दो, नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में घर करने मत दो। भला क्यों हनुमान जी आपको सही मार्ग पर नहीं लाएंगे? आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ भक्ति के मार्ग पर, आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ अच्छे कर्मों के मार्ग पर। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। मगर दिमाग में कोई डाउट मत रखिएगा कि हनुमान जी ऐसे हैं, या संकल्प लेने या हनुमान चालीसा का पाठ करने से मैं बीमार हो गया। अरे बड़ी बड़ी बीमारियां तक अच्छी हो जाती है प्रभु की शरण में जाने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो चिंता ना करें, चलो संकल्प ना लो, सिर्फ और सिर्फ नित्य एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। देखना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। राम नाम का स्मरण करना शुरू करो। चलते फिरते उठते बैठते ये जो नेगेटिव विचार है ना आपके दिमाग में जो घर कर गए ना, वो दूर हो जाएंगे।
क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं ना, तो सकारात्मकता हमारे दिमाग में घूमती है और ऑटोमेटिकली नकारात्मक विचारों के लिए हमारे दिमाग में जगह ही नहीं बचती। कई लोग इसे नकारात्मक विचार कहते हैं, कई लोग बुरी शक्ति कहते हैं जो आपको वो करने नहीं देती। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो बोलने दो। एटलीस्ट भगवान का नाम शुरू करोगे ना, तो ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नेगेटिव विचार बंद हो जाएंगे। अगर नकारात्मक शक्ति है या कोई नेगेटिव ऊर्जा या ऊपरी हवा या किया कराया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख में प्रभु का नाम है, आपके दिल में प्रभु के नाम का स्मरण हो रहा है। ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। एक बार शुरू करो, मिनिमम 1 टाइम शुरू करो, राम नाम का स्मरण करो, 1 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करो, और चलते फिरते जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चलते फिरते प्रभु के नाम का जाप करते रहो। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। देखना सब सही होता जाएगा। और कब ये एक पाठ 2 हो जाएंगे, 2 से 11 हो जाएंगे, और कब आप संकल्प लेना शुरू करेंगे, आप खुद ताजुब करोगे, अरे एक पाठ नहीं हो रहा था और अब मैं 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा हूं। आएगा, ये परिवर्तन आएगा, बस एक कदम आगे बढ़ो। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज भी आप सभी के लिए दोस्तों मैं हमारे प्रभु से जुड़ी अद्भुत पंक्तियां लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब पितु वायु, देव को क्रोध है आयो, पितु वायु देव को क्रोध है आयो। आशीष रूपी वरदान अनगिन देव सभी तुमको दे डारो, देव सभी तुमको दे डारो। वज्र का मान है भंग कियो, वज्र का मान है भंग कियो, और बजरंगी तुम हो कहलायो। कौन ही जानत है जग में प्रभु, बजरंग बली है नाम तिहारो, बजरंग बली है नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।